atmosphere to an height of about 6 kilometers and on the sea floor 5 kilometers below the mean sea level. यदि हम वायुमंडल में देखते हैं तो वायुमंडल में ये 6 किलोमीटर, लगभग 6 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है और सी लेवल्स के 5 किलोमीटर्स ये गहराई में पाया जाता है. साइज, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया जो है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी. एंड एवरेज बैक्टीरियल सेल रेंज फ्रॉम 0.5 to 2.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर. यदि हम इसके डायामीटर की बात करते हैं तो इसकी जो सेल रेंज होती है वो 0.5 से 2.0 माइक्रोमीटर्स में होती है. देयर साइज ऑल्सो वेराइज विद द शेप, यानी कि इसकी जो साइज़ है और इसकी जो शेप है उनमें क्या है, विभिन्नता पाई जाती है. शेप, the bacterial cells show considerable variation in their shape but all individual of a species have approximately the same shape. बैक्टीरियल की जो सेल है वो प्रदर्शित करती है, महत्वपूर्ण है वेरिएशन में, यानी कि अपने एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है. यदि आप इंडिविजुअल को देखेंगे, एक ही स्पीसीज के सभी इंडिविजुअल समान दिखाई देंगे. अर्थात बैक्टीरियल सेल अपनी शेप में महत्वपूर्ण विभिन्नता प्रदर्शित करती है और इसकी एक ही जाति की सभी स्पीसीज लगभग समान होती हैं. Thus, from the point of view of their identification, shape of bacteria is an important characteristics. इस प्रकार पहचान के दृष्टिकोण से इसकी जो आकृति है, शेप है बैक्टीरिया की, वो क्या है, इसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. फर्स्ट शेप की यदि हम बात करते हैं, फर्स्ट टाइप में होती हैं बैसिलस और रोड शेप्ड बैक्टीरिया. एक ही बात है, बैसिलस या रोड शेप्ड बैक्टीरिया. दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया. यह संभवतः सबसे कॉमन फॉर्म बैक्टीरिया की होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा मिलने वाली फॉर्म है. एक तरीके से कॉमन फॉर्म जो पाई जाएगी वो कैसी होगी, बैसिलस होगी. दीज आर रोड शेप्ड, सिलेंड्रिकल और इलोंगेट एंड आर मोटाइल और नॉन मोटाइल सेल्स. ये कैसे होंगे, रोड शेप्ड होंगे, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं. क्या है, रोड शेप्ड है, सिलेंड्रिकल है और इलोंगेट यानी कि लॉन्ग है. और ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल सेल्स भी इनकी हो सकती है. ये शेप दे रखी है बैसिलस की, ये क्या है, बैसिलस है. यदि आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखाई दे तो समझ लीजिए ये क्या है, बैसिलस बैक्टीरिया है. द बैसिलस बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट. बैसिलस बैक्टीरिया को हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं उनके अरेंजमेंट के आधार पर, जिसमें फर्स्ट है डिप्लोबैसिलस. व्हेन बैसिलस बैक्टीरिया अकर इन पेयर्स दे आर कॉल्ड डिप्लोबैसिलस. जब बैसिलस बैक्टीरिया पेयर्स में पाए जाएंगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा, डिप्लोबैसिलस कहा जाएगा. ये देखिए इन्होंने क्या है, यहाँ पे सिंगल बैसिलस था और इन्होंने क्या बना लिया, पेयर्स बना लिया, तो ये क्या बन गए, डिप्लोबैसिलस. एंड देन सेकंड है स्ट्रेप्टोबैसिलस. द बेसिली बैक्टीरिया ऑफ दिस ग्रुप्स अकर इन लॉन्ग चेन. अगर ये बैसिलस बैक्टीरिया किस में पाए जाएंगे, लॉन्ग चेन के ग्रुप में पाए जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस कहलाएंगे. और इसका एग्जाम्पल है बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस. ये इसका स्ट्रक्चर है स्ट्रेप्टोबैसिलस का, ये सिंगल बैसिलस है और यदि ये चैन में पाए जाते हैं तो आप इन्हें क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस कहेंगे. एंड देन कोकस और स्फेरिकल बैक्टीरिया. द स्फेरिकल और इलिप्सॉइडल बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोकाई. जो आपको गोल बैक्टीरिया होंगे वो क्या होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, कोकाई कहेंगे. द कोकाई आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 6 ग्रुप. कोकाई को निम्न
6 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट माइक्रोकोकाई, व्हेन कोकाई अकर सिंगली दे आर नोन एज माइक्रोकोकाई, एग्जाम्पल माइक्रोकोकस। जब कोकाई सिंगली फॉर्म में पाए जाएंगे यानी कि सिंगल पाए जाएंगे तब उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोकोकाई कहेंगे या माइक्रोकोकस कहेंगे। ये स्ट्रक्चर्स है माइक्रोकोकाई या माइक्रोकोकस की। एंड देन डिप्लोकोकाई, व्हेन कोकाई अकर्स इन पेयर्स दे आर कॉल्ड डिप्लोकोकाई, एग्जाम्पल डिप्लोकोकस न्यूमोनी। जब कोकाई पेयर्स में पाया जाएगा तब उसे हम क्या कहेंगे, डिप्लोकोकाई कहलाएगा या डिप्लोकोकस कहेंगे। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो है वो डिप्लोकोकाई का एग्जाम्पल्स है। ये जो कोकाई है ये किस फॉर्म में है, पेयर्स में है। किस में है, पेयर्स में है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, डिप्लोकोकस। एंड देन स्ट्रेप्टोकोकाई, स्फेरिकल बैक्टीरिया व्हेन अकर्स इन लॉन्ग चेन्स दे आर कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई। जब स्फेरिकल बैक्टीरिया आपको लॉन्ग चेन्स में दिखाई देंगे तो वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाएंगे। यहाँ पर जो स्फेरिकल बैक्टीरिया है वो क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, चैन के रूप में है। चैन का फॉर्मेशन किया है तो क्या कह दिया हमने उसको, स्ट्रेप्टोकोकाई बोल दिया। एंड फोर्थ टेट्राकोकाई, व्हेन द फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 सेल्स दे आर सेड टू बी टेट्राकोकाई। जब 4 सेल्स का ग्रुप्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, टेट्राकोकाई कहेंगे। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं 4 सेल्स हैं और ये किसका फॉर्म कर रहे हैं, टेट्राकोकाई का। एंड देन स्टेफाइलोकोकाई, एन इरेगुलर ग्रुप ऑफ मैनी स्फेरिकल बैक्टीरिया इज नोन एज स्टेफाइलोकोकस। जब जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होंगे इरेगुलर मैनर्स में होंगे, उनका जो अरेंजमेंट होगा वो इरेगुलर होगा, तब उसे क्या कहेंगे, स्टेफाइलोकोकस कहेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, सब इरेगुलर है। एंड देन सार्सिनी, when spherical bacteria divide in 3 planes in a regular pattern producing a cuboidal arrangement of cell, they are said to be Sarcini। जब स्फेरिकल बैक्टीरिया डिवाइड होंगे इन 3 प्लेन्स, 3 प्लेन्स में, और वो भी रेगुलर पैटर्न, और प्रोड्यूस करेंगे क्यूबॉइडल अरेंजमेंट, सेल्स का क्या होगा, क्यूबॉइडल अरेंजमेंट होगा, दे आर शेड टू बी सार्सिनी। जब हम उसे क्या कहेंगे, सार्सिनी कहेंगे। ये सार्सिनी की स्ट्रक्चर्स है। यदि आप इसे डिवाइड करते हैं तो 3 प्लेन्स में यदि आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, एक रेगुलर पैटर्न में डिवाइड होंगे, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सार्सिनी कहेंगे। एंड देन थर्ड टाइप है स्पाइरल और हेलिकल बैक्टीरिया। दीज आर स्लाइटली लार्जर एंड इलोंगेटेड स्पाइरल रोड्स, एग्जाम्पल स्पाइरिलम। जब आपको बैक्टीरिया कैसा दिखाई देगा, स्पाइरल दिखाई देगा और इलोंगेटेड होगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्पाइरल या हेलिकल बैक्टीरिया कहलाएगा, एग्जाम्पल स्पाइरिलम। ये क्या है, स्पाइरिलम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल्स हैं। बिसाइड्स दे अबव मेंशन्ड 3 मेजर्स मोर्फोलॉजिकल टाइप्स बैक्टीरिया ऑल्सो अकर इन द फॉलोइंग शेप्स। इसके अतिरिक्त जो हमने ऊपर उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त उसके 3 मेजर मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स हैं जो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है विब्रियोस, दीज आर स्लाइटली कर्व्ड। ये क्या होगा, थोड़ा कर्व्ड होगा, रोड ऑफ हाफ टर्न, दे रिजेंबल्स विद द साइन ऑफ कोमा आर कॉमनली नोन एज कोमा बैक्टीरिया। जो थोड़ा कर्व्ड होगा, कर्व्ड रोड होगा, हाफ टर्न होगा और कैसा दिखाई देगा, कोमे की आकृति का दिखाई देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोमा बैक्टीरिया कहेंगे। ये विब्रियो की स्ट्रक्चर्स है जो कैसी दिखाई दे रही है, कोमे की आकृति की दिखाई दे रही है। सेकंड फिलामेंटस, सम बैक्टीरिया सच एज बैगियाटा एंड थियोथ्रिक्स आर फिलामेंटस। कुछ बैक्टीरिया जैसे बैगियाटा है, थियोथ्रिक्स है, वो कैसे होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, फिलामेंट की फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक के ऊपर दूसरी सेल्स का अरेंजमेंट क्या बनाएगा, फिलामेंट बनाएगा। नेक्स्ट प्लियोमॉर्फिक, सम बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप एंड साइज टेम्परली इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। यानी कि जो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी शेप और साइज को चेंज करने की क्षमता रखता है, वो प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहलाता है।
जिसका एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर। यानी कि एसिटोबैक्टर क्या है, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बैक्टीरिया पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर्स के बारे में।